हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभ्यास क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखे थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और उसके हेल्प से किस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फाइंड आउट किया जाता है। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने जा रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से किस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को फाइंड आउट किया जाता है। बेसिकली ये दोनों ही मेथड जो होते हैं आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए फिर माय नेम इज शिवम कुमार, हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन मेथड को। देखिए नाम से ही पता चल रहा है एलिमिनेशन, नाम के ही अंदर छुपा हुआ है एलिमिनेशन। दैट मींस आपको करना क्या है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, यानी कि रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए आपके सामने बेसिकली दो इक्वेशन दिया गया है। एक है आपका 3x + 2y = 7, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा दिया गया है 5x - 3y = 37, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है। आप चाहें तो x को भी रिमूव करके आंसर ला सकते हैं, आप चाहें तो y को भी रिमूव करके आंसर ला सकते हैं। चलिए इस केस में जनरली हम लोग y को रिमूव करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2 और यहाँ पे y के आगे क्या आ रहा है -3। बेसिकली 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। ठीक है, एलसीएम क्या होता है 2 और 3 का, एलसीएम ऑफ 2 and 3 = 6। तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि इस y के आगे 6 लाने का, और यहां पे भी y के आगे क्या लाना है 6 लाना है। आपका मोटिव सबसे पहले ये होना चाहिए। हालांकि आप 6 का मल्टीपल भी लाने का कोशिश करेंगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा। चलिए हम लोग बेसिकली 6 लाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 3 जो है सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ y के कोफिशिएंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। चलिए देखते हैं। तो 3 × 3 कितना हो गया 9x, और 3 × 2y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y, और 3 × 7 कितना हो गया 21। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब सिमिलरली यहाँ पे भी 6 लाना था, यहाँ पे भी हम लोग 6 लाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए y के आगे आपका 3 है, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो इस इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा 2 × 5x कितना हो गया 10x, ये लिख दिया 10x। 2 × -3 कितना हो जाएगा -6y। ठीक है, इक्वल टू 2 × 37 कितना होगा, ये होगा आपका 74। इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे +6y है और यहाँ पे -6y है। तो बेसिकली करेंगे क्या, इस दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जब हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 9x + 10x कितना हो जाएगा, ये 19x, और +6y -6y क्या हो जाएगा कैंसिल। 21 + 74 कितना होगा, ये आएगा आपका 95। यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगा 95 / 19। ये कट के x का वैल्यू आपको कितना मिलने वाला है, x का वैल्यू मिलेगा 5। ठीक है, तो इस 5 को आप चाहें तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 जो भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप उसमें करके क्या कर सकते हैं, आंसर को ला सकते हैं। यानी कि x का वैल्यू मिल ही गया, y का वैल्यू हम लोग ला सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग पुट करके देखते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखिए, तो इक्वेशन 1 में आपका क्या दिया गया है 3x + 2y = 7। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको 5 मिला हुआ है, यहां पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 5 + 2y = 7। ठीक है, तो 3 × 5 हो गया 15 + 2y = 7। ठीक है, तो ये रहा 2y = क्या आएगा, ये 15 आपको उधर जाएगा तो क्या होगा -15, तो 7 - 15 हो गया। ठीक है, तो यहां से देखिए 2y = ये कितना आएगा -8। यहां से आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं -8/2। तो यहां से आपको y का जो वैल्यू मिलने वाला है, ये कितना मिलने वाला है -4। ठीक है, तो बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको अल्टीमेटली आंसर क्या मिला है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -4। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू आपका मिला है -4। आप चाहें तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बेसिकली देख चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करके चेक कर लोगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर आपका सही है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप एक बार कैलकुलेशन को चेक करो, हो सकता है कहीं पे गलती हो।
तो अब हम लोग x को एलिमिनेट करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया है 3x + 2y = 7, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और यहाँ दिया गया है 5x - 3y = 37, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x के आगे आपका 3 दिया गया है और यहाँ पे x के आगे आपका 5 दिया गया है, और 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15। तो हमारा मोटिव होगा कि यहाँ पे 15 लेकर आए, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 15 लेकर आए। तो यहाँ पे 15 लाने के लिए इस 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी 15 लाना है x के आगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, तो 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो जब ये 5 जो है मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस चीज को बेसिकली ध्यान रखिएगा। तो 5 × 3 कितना हो गया 15x। सिमिलरली 5 × 2y कितना हो जाएगा 10y, और 5 × 7 कितना आ गया 35। इसको हम लोग दे देते हैं नाम इक्वेशन 3 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 क्या है, आपको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 5 कितना हो गया, यहाँ 15x आ गया, यहाँ पे आपका 3 × 3 9y, और 3 × 37 111 होता है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 4 का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे, तो 15 और 15 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इक्वेशन 3 से क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे, तो ये है आपका 15x + 10y = 35, इक्वेशन 3, और वो रहा आपका इक्वेशन 4, 15x - 9y = 111। अब माइनस करना है। जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाला जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसके आगे कोई साइन नहीं दिया गया है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब हमको जो भी काम करना है नीचे वाले साइन को देख के काम करना है। तो देखिए +15x - 15x क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ देखिए 10y और ये आपका +9y, नीचे वाले को देखना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 19y। सिमिलरली 35 में से 111 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -76। यहां से y का जो वैल्यू आपको मिलेगा -76 डिवाइडेड बाई 19। तो यहां पे y का अल्टीमेटली वैल्यू आ गया आपको -4। ठीक है, अब इसके वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है तो इसी में हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो पुटिंग y = -4 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए तो यहां पे ये दिया गया आपको 3x + 2y = 7, ये रहा आपका 3x + 2, और y का वैल्यू आपका -4 था, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 7। तो ये हो गया 3x - 8 = 7। अब ये -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +8, तो ये हो गया आपका 7 + 8। तो यहां से 3x = कितना आ गया 15। ठीक है, तो यहां से आपका x का जो वैल्यू आएगा = 15 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 5। ठीक है, यानी अल्टीमेटली दोनों को सॉल्व करने के बाद आपका फाइनली जो वैल्यू आया है वो आया है आपका x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू आपका है -2। ठीक है, तो 5 -2 नहीं -4। ठीक है, तो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद आपको x का वैल्यू मिला 5 और y का वैल्यू मिला -4। ठीक है, आप चाहे तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट करके क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है या फिर गलत आया है। ठीक है, चलिए हम लोग और भी एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को भी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका इक्वेशन दिया गया है x + y = 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, और दूसरा दिया गया 5x - 3y = 26, ये इक्वेशन मान लेते हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिकली देखिए y का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -3। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे कोशिश आपका होना चाहिए कि y के आगे क्या लेकर आया 3 लेकर आए, क्योंकि इस 3 को जब आप इस -3 के साथ ऐड करेगा तो y का जो वेरिएबल है वो क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा, y खत्म हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को बेसिकली क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 3 जो है सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 3y = 3 × 3 9। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3 का। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपका -3 है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसको किसी से मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, 3 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, उस इक्वेशन को डायरेक्ट आप यहाँ लिख दो।
ये हो गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। ये आपका जो इक्वेशन 2 था वही हमने लिख दिया, ठीक है। दोनों को अगर आप ऐड करिएगा, देखिए यहाँ पे प्लस 3y है, यहाँ माइनस 3y है, ऐड करने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा y का जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा आप आराम से। तो आप क्या करिएगा, दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, तो ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 4x यहाँ हो जाएगा 7x, और यहाँ पे आप 9 प्लस 26 हो जाएगा 35। यहाँ से जब आप x का वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, यू विल गेट द वैल्यू, आपको यहाँ से 5 मिलने वाला है, यानी x का वैल्यू फिर से यहाँ पे कितना आ गया 5, ठीक है। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली आप कोशिश करिएगा उसी इक्वेशन में पुट करने का जो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इक्वेशन 2 से ज्यादा कन्वीनियंट इक्वेशन 1 है, तो मैं इसमें पुट करूंगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 5 जो है आप इसमें पुट कर लो, तो 5 प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। यहाँ से y का जो वैल्यू आने वाला है 3 माइनस 5, दैट मीन्स y का वैल्यू कितना आएगा -2, ठीक है। यानी कि ओवरऑल आपका आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दैट्स ऑल।